नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज अब हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र की शुरुआत करने जा रहे थे तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत बिगड़े हुए थे। अमेरिकन मार्केट जबरदस्त तरीके से टूट कर बंद हुए थे और ऊपर से एशियाई संकेत बेहद कमजोर। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि आज 165 पॉइंट्स तो आप निपट जाओगे शुरुआती टिक में ही। वो इसलिए क्योंकि आज वो तारीख थी 4 मार्च जब डोनाल्ड ट्रंप की जो मर्जी थी वो पूरी हो रही थी। जी हाँ, टैरिफ वॉर छेड़ रखी है दुनिया भर में और उन्होंने बोला था कि 4 मार्च को वो कनाडा और मेक्सिको के ऊपर टैरिफ लगा देंगे। बिल्कुल वही कर दिया। 25% के टैरिफ इन दोनों कंट्रीज के ऊपर लगा दिए। चाइना के ऊपर भी 10% के अतिरिक्त टैरिफ लगा दिए। लेकिन फिर दूसरी पार्टी कैसे चुप बैठेगी? कनाडा ने भी 25% के टैरिफ यूएस गुड्स पे लगाए और ऊपर से चाइना ने 15% के अतिरिक्त टैरिफ लगा दिए यूएस गुड्स के ऊपर। तो ये तो फिर टैरिफ वॉर छिड़ चुकी है और मार्केट्स बहुत नर्वस होते हैं ऐसी स्थिति में। अमेरिकन मार्केट्स तो पिछले सत्र में टूट ही गए थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहे थे 165 पॉइंट्स नीचे जाओगे आप, 145 पॉइंट्स के गैप डाउन के साथ खुल गए। 22,000 के लेवल के नीचे खुले, 21,974 के लेवल पे, फिर 21,964 का लो लगाया। शुरुआती 5 मिनट में ये एपिसोड निपट गया। उसके बाद फिर हमने देखी रिकवरी। अब बाजार आज हैरान कर गया। आज मौका था बेयर्स के पास कि वो कंट्रोल में रखते मार्केट को, लेकिन वो कंट्रोल नहीं रख पाए। कंट्रोल इनफैक्ट छोड़ दिया और आज के दिन का जो हाई था वो था 22,105। रिकवरी हो गई दिन के दौरान और क्लोजिंग आई है 22,082 के लेवल की। 36 पॉइंट्स निफ्टी ने क्लोज टू क्लोज गवा दिए। लेकिन आप ये देखो, एक बार आप 155 पॉइंट्स नीचे चले गए थे, फिर रिकवरी आ गई मार्केट पे। हाँ, ये जरूर है, हरे निशान में निफ्टी नहीं आ पाया आज दिन भर, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज कमाल किया और 130 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 48,245 के लेवल पे हुआ बंद। सेंसेक्स 96 अंक गवाकर 72,989 के लेवल पे हुआ बंद। एडवांसेस निफ्टी के 22, गिरने वाले 28। लेकिन जब बाजार शुरू हुआ था तो गिरने वालों की सूची तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा थी क्योंकि हड़कंप मचा हुआ था ना मार्केट पे। लेकिन दिन के दौरान संभल गए बहुत सारे स्टॉक्स। ब्रॉडर मार्केट्स पे भी खरीदारी आई जिसमें 1,658 शेयर्स एनएससी के चढ़ गए और 1,215 शेयर्स गिरे हैं। निफ्टी गेनर्स में आज सबसे ऊपर रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि सिटी की एक रिपोर्ट आई जिसमें डबल अपग्रेड कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, टारगेट दे दिया 820 का। यानी कि जहां पर आज क्लोज हुआ है वहां से भी लगभग 14.5-15% का अपसाइड सिटी देखता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। देखते हैं, वो तो वक्त बताएगा। अभी तो बाजार पे इतने रिटर्न कोई काउंटर देने को तैयार है नहीं, लेकिन रिपोर्ट बहुत धाकड़ थी। फिर बीपीसीएल, यहां पर भी 3% के रिटर्न। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छी खरीदारी हुई। बीईएल एक और स्टॉक जहां पर लगभग 2.25% के रिटर्न। फिर श्रीराम फाइनेंस और अदानी एंटरप्राइज जैसे स्टॉक्स भी 1.5% से 2% उछल गए। निफ्टी लूजर्स में आज ऑटो का तो बैंड बज गया। बजाज ऑटो 5% टूट गया। हीरो मोटोकॉर्प 3.25% नीचे। फिर आयशर मोटर्स भी 2% टूट गया। बजाज फिनसर्व और एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स पर भी गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में एचपीसीएल, आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का बोलबाला था मार्केट में और एचपीसीएल का स्टॉक 6% उछला है। फिर बंधन बैंक 5% चढ़ गया। सीएससी 4% ज्यादा चढ़ गया। वरुण बेवरेजेस और एचएएल जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। एफएनओ लूजर्स में बजाज ऑटो निफ्टी का ही टॉप लूजर साबित हुआ है और आज 5% टूटा ये स्टॉक। वायदा कारोबार पे भी बहुत जबरदस्त ट्रेंड था। सुप्रीम इंडस्ट्री 4.5% टूट गया। नारायण हृदयालय, इस स्टॉक में भी 4% की गिरावट आई। फिर पेटीएम, जुबिलेंट फूड, इन स्टॉक्स पे भी आज के सत्र पे दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में कॉफी डे, ये पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और आज भी 20% अपर सर्किट पे लॉक था। फिर इंडिया सीमेंट 15% चढ़ गया। कॉनकॉर्ड बायोटेक 14.5% ऊपर। स्पार्क 13% ऊपर। ज्योति सीएनसी और एनएलसी इंडिया जैसे स्टॉक्स 11% से 12% की दौड़ लगा गए। मिड कैप लूजर्स में जेंसोल, इस स्टॉक की बहुत बुरी पिटाई हुई है पिछले कुछ दिनों से और आज भी 20% लोअर सर्किट देखने को मिला। फिर जिंदल वर्ल्ड 12% टूट गया। डायनामेटिक टेक 5% नीचे। अदानी ग्रीन, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और एलटी फूड जैसे स्टॉक्स धराशायी हो गए। जो खरीदारी आई उसमें सेक्टर अव्वल रहा पीएसयू बैंक। आज पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में अच्छी तेजी बनी। स्टेट बैंक ने मूड सुधार दिया। यूनियन बैंक 3.25% ऊपर। एसबीआई खुद 3% ऊपर। आईओबी, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, ब्रॉडर स्पेस में खरीदारी देखने को मिल रही थी। फिर सरकारी कंपनियों में तेजी आई जिसमें एचपीसीएल 6% चढ़ा। एचएएल, बीएचईएल 3.5% से 4% चढ़ गए। आईआरएफसी, ऑयल इंडिया, आईओसी, बीपीसीएल, इन सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, लेकिन लाइमलाइट में रही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। फिर मीडिया स्टॉक्स में खरीदारी आई जिसमें टिप्स म्यूजिक 5.5% चढ़ा है। ये सब स्टॉक्स लोअर एंड से खरीदारी आ रही है, तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है इस मार्केट में कौन कब चलेगा। लेकिन ओवरसोल्ड जोन से पलटे हैं स्टॉक्स। टिप्स म्यूजिक, सारेगामा, पीवीआर, आइनॉक्स, जील, नेटवर्क 18, यहां पर खरीदारी थी। फार्मा में जो चढ़े हैं उसमें है लॉरस लैब्स 3% ऊपर। बायोकॉन करीब 3% ऊपर। मेट्रोपोलिस, मैक्स हेल्थ जैसे स्टॉक्स में तेजी आई, लेकिन गिरे भी हैं जिसमें सन फार्मा और टॉरेंट फार्मा शामिल हैं। ऑटोज की तो बुरी हालत थी आज। बजाज ऑटो 5% नीचे। हीरो मोटोकॉर्प 3.25% नीचे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एमआरएफ, अपोलो टायर्स, आयशर मोटर्स सब धड़ाम। आईटी की भी बोलती बंद थी। परसिस्टेंट 3% नीचे। एलटीआईएम
0.3% टूट गया। HCL टेक, कोफोर्ज, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली और FMCG का भी बैंड बज गया। नेस्ले, डाबर, कोलगेट, मैकडॉवेल, HUL सब नीचे चले गए। अब आगे क्या होगा? देखिए, आज बाजार में बहुत नेगेटिव खबरें थी। आज मौका था मंदी करने वालों के पास 22,000 के लेवल के नीचे रखते मार्केट को, लेकिन हो नहीं पाया उनसे भी। यानी कि मंदी करने वालों का भी कॉन्फिडेंस इस लेवल पे तो दिखाई देता नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत खराब थे, असर कुछ नहीं हुआ मार्केट पे। आज ऐसा लग रहा है बाजार दायरे में रहेगा, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूव्स बहुत तगड़े देखने को मिलेगा। और आपने देखा कि मिड कैप्स में भी कई ऐसे स्टॉक थे जो आज डबल डिजिट परसेंटेज रिटर्न्स देते हुए नजर आए। तो हो सकता है काउंटर स्पेसिफिक मार्केट हो जाए। पहले ही बहुत पिट चुके हैं, पिटे हुए को और कितना पीटोगे। लेकिन ऑप्शन डेटा के हिसाब से 22,000 का स्तर बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्योंकि वहां पर कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट जो है 22,000 की स्ट्राइक्स पे पुट पे कल से हम बोल रहे हैं कि बहुत हैवी होता चला जा रहा है। तो ये लेवल इतना आसानी से बड़ी शार्क्स जो हैं, बड़े प्लेयर्स जो हैं, वो टूटने देंगे नहीं। और निफ्टी पर अगला सपोर्ट जो आ रहा है टेक्निकली वो 21,800 का ही है। ये बात आपको पहले बताई थी कि 4 जून 2024 का जो क्लोजिंग लेवल था वो 21,884 था, और ये था इलेक्शन डे के जब रिजल्ट्स आए थे इलेक्शन के, तो उस दिन की जो क्लोजिंग हुई थी वो 21,884 के लेवल की हुई थी। निफ्टी की 100 हफ्तों की जो औसत है वो 22,042 के लेवल की। आप इसी की इर्द गिर्द घूम रहे हो। बाजार ओवरसोल्ड तो है, लेकिन बुल्स की अभी उतनी ताकत नजर नहीं आती है। ऊपर 22,300 22,400 के लेवल को पार ही नहीं कर पाएंगे ऐसा लग रहा है। और वैसे भी इस हफ्ते की अगर आप रेंज देखो तो हायर साइड पे 22,261 ही है, और लोअर साइड पे आज जो दिन का लो लगाया 21,964, यानी 22,261 से लेकर 21,964 की रेंज पे कामकाज हुआ है इस हफ्ते, अभी तक जो 2 ट्रेडिंग सेशंस बीते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि ये लेवल्स क्या दोबारा से टेस्ट होते हैं क्या हायर साइड पे कि नहीं। अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि मंदी करने वाले ऊपर 22,300 22,400 छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, और बार बार नीचे बुल्स प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपके 22,000 और 21,950 वाले जोन्स को। निफ्टी 22,000 के लेवल के नीचे टिकने को अभी तैयार नहीं है, तो ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट बन सकती है। लेकिन देखिए, ऐसे बढ़ चढ़ के खरीदारी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जिट मिल ही नहीं रहा है मार्केट में, और बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट जिनको मिल रहे हैं वो भी लॉक करके जा रहे हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है। कब डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ नई चीज बोल दे उसके ऊपर बाजार की नजर रहेगी। यानी कि ट्रेड वॉर से जुड़ी कोई भी खबर आएगी तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे चुप बैठने वाले हैं नहीं। अगर कंट्रीज ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है, यानी काउंटर ड्यूटी लगानी शुरू कर दिया, तो फिर वो कुछ और पैंतरा ना चल दे। अब ये जो है मार्केट फोकस में करेगा। लेकिन मार्केट जब असली रिएक्शन देगा, जब इस सारी चीजें ओवर हो जाएंगी, चाहे वो रूस यूक्रेन से जुड़ी जो भी खबरें आ रही हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बेइज्जती करके भेजा है ज़ेलेंस्की की, तो उसके बाद फिर अब यूक्रेन का क्या स्टांस होगा उसके ऊपर बाजार की नजर है। उसके बाद ये ट्रेड वॉर तो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक कड़ी है बाजार की, कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये पजल कैसे सॉल्व होगी। और उसके बाद जब ये सब कुछ निपटेगा ना, तो हमारा होगा फाइनेंशियल ईयर एंड, और उसके बाद है क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो बाजार एटलीस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स पे तो बेट लगाएगा। उससे पहले अनसर्टेन मूड माहौल को हमको पार करना है किसी भी तरीके से। तो बाजार खड़ा हो जाए भैया, टूटे ना, एक दायरे में रह जाए, वो बहुत बढ़िया है। ज्यादा इस समय पैनिक मचाने से कुछ नहीं होने वाला। ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेंट पड़ चुका है। हाँ, आपके शेयर्स पे जो मोटे मोटे प्रॉफिट्स हैं वो तो अभी आ नहीं सकते, उसको तो समय लगेगा। लेकिन हड़कम में कुछ ना बैठिए, और सिस्टमैटिकली अगर बाजार यहाँ से थोड़ा सा और ड्रॉ डाउन शो करता है तो अपने पोर्टफोलियोज में धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हो, नहीं तो फिर सिस्टमैटिकली म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हो। एक चक्रव्यूह है जिसको पार करना बहुत जरूरी है। फिलहाल बाजार पर तनाव है तो शॉर्ट टर्म में पेन रहेगा, लेकिन लंबी अवधि के लिए धीरे धीरे करके गुड क्वालिटी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ऐड करने का बहुत ही बेहतरीन मौका आएगा।